ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली जब अपनी एक रिलीजियस जर्नी स्टार्ट की थी, तो दैट वाज दिस के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुरान से स्टार्ट करूं, किसी से बात करूं वो कहता था कि बगैर सीरा के आपको समझ नहीं आ सकता, किसी से बात करो वो कहता था कि बगैर पहले आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, किसी से बात करो वो आगे से कहता था कि कोर्सेज भी कुछ नहीं होता, आपको कोर्सेज के अलावा आपको इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, निटिग्रिटीज हैं वो करनी पड़ेंगी, आपको अरेबिक आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। करते करते फिर एक मुझे स्कॉलर मिले, एंड दैट स्कॉलर बेसिकली सेट के कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला ने जब इसको नूर बोला है तो नूर इज लाइट। ठीक है। तो यू स्टार्ट विद कुरान पाक, बाकी चीज़ें जैसे जैसे डिटेल में आएंगी तो वो सेटल होती जाएंगी। तो अब वो बाकी चीज़ें जैसे जैसे डिटेल में आई वो ऑनेस्टली वो सेटल होती गई, मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ उन चीज़ों में। तो आई स्टार्टेड दिस ऑन माई ओन। लेकिन फिर बाद में आई सेट कि यार अकेला बंदा जो है वो मुश्किल हो जाता है, अकेले बंदे के लिए किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट इन अ ग्रुप। और मेरे अकेले से जो गलतियां हो रही हैं, जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जो मेरे से प्रॉब्लम्स बन रही हैं, जो मुझे समझने में इश्यूज आ रहे हैं, ग्रुप में वो चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी, जो कि फिर हो गई। ठीक है। और इस चीज़ का मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ। तो कुछ लोग होते हैं जो सेशंस बाकी लोगों के लिए करते हैं कि हम लोग लोगों में एक सॉर्ट ऑफ लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, या हमें ये वाला इल्म आ गया तो हम लोगों को बताएं। मैं ओपनली कहता हूँ कि मुझे कुरान पाक के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जितना मुझे पता है उतना मैं बताता हूँ। जितना मेरे पास जितना मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है मैं बस उतनी ही डिस्कस करता हूँ। उससे ज़्यादा जब मुझे पता नहीं है तो मैं फिर क्यों डिस्कस करूँ। तो जो भी न्यू वर्सेस आती हैं, जब जैसे ये सूरह बकरा वाला सेशन चल रहा है, तो इसमें आई गो ऑनलाइन, आई गो ऑन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, और उधर से फिर वर्सेस के बारे में मटेरियल इकट्ठा करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, मल्टीपल स्कॉलर्स को स्टडी करना, तफासिर को स्टडी करना, अरबिक को स्टडी करना, रूट लेटर स्टडी करना, ये सारी चीज़ें मैं फिर स्टडी करता हूँ, टाइम लगाता हूँ। और फिर उनको एक सॉर्ट ऑफ एक कलेक्टिव फॉर्म के अंदर ला के, जो मेरी टीम है उसके साथ डिस्कशन चल रही होती है, कहीं पे मुझे मसला हो जाए तो वो, या मैं कहीं आगे पीछे हूँ उनके, उनको कोई काम देना हो तो दैट हैपन्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब एक डिस्कशन होती है तो इट अगेन इज अ पॉजिटिव थिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस, मैं, अगर आप मुझे कहें कि हमजा भाई आप डेली सेशंस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दें, वो मेरे लिए वो मेरे लिए डेली सेशंस जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं। गाइस एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिए। ये जाके वो बंद कर दी। तो वो जो डेली सेशंस हैं वो मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है कि आई हैव टू डू रिसर्च। मेरा ये डे जॉब है नहीं, ठीक है, कि मैं इस चीज़ से पैसे ले रहा हूँ, आई हैव अ सेपरेट डे जॉब। तो इतना सारा काम करना एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। एंड हैविंग दिस सेड, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, जिस पे हमने अभी बात की, और मैंने इस पे आप लोगों को एक फॉर्म भी भेजा था कि आप इस फॉर्म को फिल करें, और इसको जब आप फिल करेंगे तो फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे, उसको आगे देखेंगे। ठीक है। एंड आई सेड के गिव मी सम रिस्पॉन्सेज। ठीक है, आप में से कोई बंदा हो जो एटलीस्ट ये वाले सारे काम कंप्लीट करे। इसके अंदर एक बंदा है जिस बंदे ने फॉर्म फिल किया है कंप्लीट। ठीक है, बाकी किसी ने फॉर्म फिल करने की जहमत भी नहीं की। देर आर टोटल 5 रिस्पॉन्सेज, जिसमें से एक बंदा है जिसने कंप्लीट रिस्पॉन्स किया। अब मुझे ये बताएं कि अगर देर आर लाइक मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स, एंड देर आर यूजुअली 20 पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द लाइव सेशंस, ठीक है, जिनका वाकई, जिनको अच्छा लगता है कि वो ये सारे काम करें और ये सारी चीज़ें करें, अगर उन लोगों से एक पूरा हफ्ता लगा के एक फॉर्म नहीं फिल हुआ, और मैंने इस लेवल की रिसर्च आप लोगों के सामने हर दफ़ा आपको प्रेजेंट करनी है ला के, तो फिर पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कि मैं मतलब डेली सेशंस करवाऊँ या वीकली भी 2 सेशंस करवाऊँ, बिकॉज ऑफ द डेप्थ आई हैव टू गो इनटू। और ऑनेस्टली अगर मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा तो फिर फायदा नहीं है, फिर मुझे खुद को मज़ा नहीं आता सेशन का। और ये सेशन मैं बाकियों के लिए नहीं करता, ये सेशन मेरे अपने लिए, मेरी अपनी लर्निंग के लिए। तो आप में से अगर किसी को कोई इख्तलाफ हो, आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसको नहीं समझ में आ रही, या कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि नहीं आपके हमने सेशन नहीं लेना, तो भाई वो फिर अब आपकी मर्जी ना।
कमिंग टू द पॉइंट एट हैंड, सूरह बकरा के देर आर टोटल ऑफ 9 सेक्शंस। हम कोई बहुत दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 9 सेक्शंस हैं, अभी हम पूरे 9 सेक्शंस को ओवरव्यू, व्हाट डू यू गाइस से, हम आप लोगों को 9 सेक्शंस याद हैं, या फिर हम उस चीज़ को स्किप कर दें, या फिर ये 9 सेक्शंस हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें? व्हाट डू यू गाइस से? हम सब आवाज कट गई थी, एक दफा रिपीट करिए। मैंने कहा सूरह बकरा के जो 9 सेक्शंस हैं, क्या उनको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें, या आप लोगों को याद है मिस करें? हम सब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हुई है ना सीरीज अभी, तो उसमें कर ही हम्म, रहे हैं। चलें कर लेते हैं। सो अब लेट मी स्टार्ट दिस ऑफ विद, देयर आर टोटल ऑफ 9 सेक्शंस, लेट मी डू दिस। ठीक हो गया? अच्छा जी। सेक्शन 1, सेक्शन 1 आपका वर्सेस आती हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक हो गया? एंड दिस डील्स विद योर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट इश्यूज। हार्ट इश्यूज कैसे? 1 से लेके 20 तक आपका जो सेक्शन बनता है, इसके अंदर आपके जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि आप मुत्तकी हो, आप मुनाफिक हो, आप काफिर हो, आप कौन हो, एंड ऑनेस्टली आप वो क्यों हो। ठीक है? आप अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हो, और कैसे आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। दिस ऑल इज इन सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 के बाद फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नीयत, कि आपकी नीयत क्या है, आपने किस नीयत से इस रिलीजियस स्टडीज को या कुरान पाक को अप्रोच करना है, वो आपकी नीयत क्या है। दैट इज सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 आपकी आ जाती है क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला। ठीक है? एंड क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला के साथ आपके पास आ जाती है हज़रत आदम की स्टोरी। ठीक हो गया? और सेक्शन नंबर 2 की जो वर्सेस बनती हैं, ये हमारे पास बनती हैं वर्स नंबर 21 से लेके वर्स नंबर 39 तक। ठीक हो गया? दिस इज सेक्शन नंबर 2, क्रिएशन नंबर 1, और हज़रत आदम, दैट इज नंबर 2। अच्छा, इसके बाद इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद सेक्शन नंबर 2 के बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 आपका डील करता है बनी इसराइल के साथ। ठीक है? सेक्शन नंबर 3 की जो वर्सेस आपकी बनती हैं, ये बनती हैं 40 से लेके 103 तक। और ये आपकी बन जाती हैं बनी इसराइल, यू कैन से, या फिर ओल्ड कॉवेनेंट, या ऐसे कर लो कि लॉ ऑफ इसराइल, के इसराइल को क्या लॉज डिलीवर किए गए थे, उसकी एक सॉर्ट ऑफ समराइज्ड वर्जन है। उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ठीक है? दिस कंप्लीट सेक्शन डील्स विद दैट फ्रॉम वर्स नंबर 40 टू वर्स नंबर 103। और इसके बाद नेक्स्ट फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 4। और सेक्शन नंबर 4 आपका आ जाता है वर्स नंबर 104 से लेके वर्स नंबर 141 तक। वर्स नंबर 141, सेक्शन नंबर 4 है 104 से लेके वर्स नंबर 141। और ये सेक्शन नंबर 4 आपका डील करता है टेस्ट ऑफ हज़रत इब्राहिम। ठीक है? हम इब्राहिम ही कर लेते हैं, मैं टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद फिर एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स आया है बनी इसराइल को। ठीक है? रिस्पॉन्स टू बनी इसराइल, ये आपके पास आता है सेक्शन नंबर 4। इसमें ये दो चीज़ें आपकी डिस्कस हुई हैं। इस सेक्शन नंबर 4 के बाद फिर आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 किस चीज़ को डील करता है? सेक्शन नंबर 5 इज अगेन, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक्शन नंबर 5
सेक्शन नंबर 5 आपका बहुत छोटा सा सेक्शन है, ये आ जाता है वर्स नंबर 142 से लेके वर्स नंबर 152 तक। ठीक है। और सेक्शन नंबर 5 डील करता है चेंज ऑफ किबला। और चेंज ऑफ किबला के साथ सेक्शन नंबर 5 एक्चुअली डील करता है मुस्लिम्स के साथ। ठीक है। मुस्लिम्स की इनाग्रेशन कह लो, या मुसलमानों को जो अल्लाह ताला एक सॉर्ट ऑफ बात कहते हैं, या मुसलमानों को अल्लाह ताला लेके जाते हैं कि तुम अब मुसलमान बन गए हो। तो आपको जो नाम मिलता है वो आपको मिलता है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 के बाद अभी हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 6 डील्स विद टेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, के मुसलमान जो हैं उनको अल्लाह ताला टेस्ट करेंगे। और दूसरा है रिस्पॉन्स टू मुशरिकीन। ठीक हो गया। दिस इज हमारा सेक्शन नंबर 6। और सेक्शन नंबर 6 हमारा आ जाता है वर्सेस, इसकी हमारी है 153 टू 177। ये हमारा है सेक्शन नंबर 6 विच डील्स विद दिस थिंग। सेक्शन नंबर 6 के बाद अभी हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। तो सेक्शन नंबर 7 हमारा डील करता है, ये क्या हो गया, शाबाश, दोबारा से लिखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। सेक्शन 6 153 टू 177 डील्स विद मुस्लिम टेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू मुशरिकीन। ठीक हो गया। दिस इज सेक्शन नंबर 6। ऐसे मानो ऐसे। ठीक हो गया। सेक्शन नंबर 6 के बाद अब है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 आपका आता है वर्स नंबर 178 से लेके वर्स नंबर 253 तक। दिस डील्स विद नबी पाक वसल्लम पे जो ब्लेसिंग्स की गई। ठीक है। नबी वसल्लम वाज ब्लेस्ड, एक। और सेकंड है लॉ ऑफ मुस्लिम्स। अगेन दिस इज अ बिग सेक्शन जिसके अंदर मुसलमानों को डिटेल में कुछ लॉज बताए जा रहे हैं। तकरीबन जितने रिलीजियस लॉज हैं वो सारे के सारे आपको इस सेक्शन में उसकी एक समराइज्ड फॉर्म मिलती है। हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कोई ना कोई लॉ, थोड़ी बहुत ही डिस्कशन यहाँ पे है। फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 विच इज वर्स नंबर 254 टू 284। एंड सेक्शन नंबर 8 डील्स विद के Allah Pak's knowledge, you can say, Allah's knowledge and creation. Basically, this deals with कि अल्लाह ताला जो हैं उनको गैब का नॉलेज है, एंड जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। ठीक हो गया। अब जब अल्लाह ताला को बेहतर पता है तो आप उसके बीच में ऊट पटांग काम नहीं कर सकते। एंड ये जो नॉलेज की बात है इसमें भी जो क्रिएशन है वो हेवनली क्रिएशन है। जैसे अल्लाह ताला का थ्रोन है, अल्लाह ताला की कुर्सी है, आयतल कुर्सी इसके अंदर आती है। उसके अलावा अल्लाह ताला की कुछ तख्लीकात हैं आसमान और ज़मीन की, वो बात आती है। तो वो सारी की सारी भी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। एंड फाइनली सेक्शन नंबर 9 आपके पास बनता है। सेक्शन नंबर 9 डील्स विद 285 to 286. This deals with दुआ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईमान। ठीक है। ये वो दुआएं हैं, दो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने मेराज के टाइम पे ये दो आयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी एज अ गिफ्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईमान। तो ये आपका ऑर्डर बनता है सूरतुल बकरा का।
अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये बनती है कि ये जो ऊपर वाला सारा सेक्शन है, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। ये जो ऊपर वाला सारा सेक्शन है, इसको मैं कह सकता हूँ पास्ट। और जो ये नीचे वाला सारा सेक्शन है, इसको मैं कह सकता हूँ इन दिस केस प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों को डील करता है। ठीक है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे मुसलमानों को डील करना स्टार्ट हो गया। तो दिस डील्स विद प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेंटर में अल्लाह ताला ने किबला को चेंज कर दिया, यानी यहाँ से कंपास इस सेक्शन पे शिफ्ट किया। आगे सारी चीज़ें मुस्लिम्स के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ एंटर करूँगा, क्या, दिस इज न्यू मुस्लिम्स। ठीक है, अगेन विच इज़ इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे ये किन के बारे में बात हो रही है, दिस इज ओल्ड मुस्लिम्स। मुसलमान, हमें मुसलमान कहने से पहले बनी इसराइल मुसलमान हुआ करते थे, तो दिस दिस डील्स विद ओल्ड मुस्लिम्स। और ये सारी चीज़ें उन्हें भी पता थी। इसके साथ इसमें जो एक और रिलेशन बनता है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार, वो क्या बनता है, वो बनता है ये वाला, दिस डील्स विद योर ईमान। ठीक है, कि आपका जो ईमान है वो क्या है, आपका ईमान क्या होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए आपका। मुसलमान, आप अगर मुसलमान हो तो व्हाट डज दैट मीन, आप काफिर हो व्हाट डज दैट मीन, आप मुनाफिक हो व्हाट डज दैट मीन। एंड दिस सेक्शन डील्स विद कि आपका जो ईमान है उसको आप, योर ईमान इज अंडर अटैक, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अल्लाह ताला की हेल्प चाहिए। तो दिस इज द दुआ विच रिलेट्स विद दिस वन। नेक्स्ट कम्स क्रिएशन ऑफ हजरत आदम। एंड क्रिएशन, अल्लाह ताला ने क्रिएशन बनाई है। अल्लाह ताला की क्रिएशन के बाद यहाँ इस सेक्शन के अंदर ये भी डिटेल आती है कि आप अल्लाह ताला की वर्सेस को किस तरह से अप्रोच करो, आपको आपकी रिसर्च स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट थिंग कम्स ओवर हियर। हाउएवर, जो सेक्शन नंबर 8 बनता है, दिस डील्स विद अल्लाह पाक्स नॉलेज एंड अल्लाह पाक्स क्रिएशन ऑफ द बिगर थिंग्स, जो कि हमें नहीं पता, जैसे आयतल कुर्सी है, वो भी इसी सेक्शन में। आयतल कुर्सी आई गेस इज 255 नंबर वर्स बनती है। ठीक है, तो दैट अगेन इज इन दिस सेक्शन। तो दीज बोथ आर रिलेटेड। सेकेंडली, सेक्शन 8 के अंदर एक क्लॉज बनती है, जो सेक्शन 8 है, दिस ऑल्सो डील्स विद सूद, मनी मैटर्स। ठीक है, उसमें ग्रीड आता है कि आप पैसे जो कमा रहे हो और पैसे जो लगा रहे हो वो कहाँ लगा रहे हो, और जो मनी मैटर्स में जो ग्रीड बनता है वो कहाँ पे बनता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड सेक्शंस इन ऑल ऑफ सुरतुल, इन ऑल ऑफ कुरान टू बी ऑनेस्ट, जो कि आपके मनी मैटर्स को डील करता है। तो आप लोगों में से कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि हजरत आदम को जन्नत में फल खाने की जो रीजन थी वो क्या थी। हजरत आदम ने जन्नत का फल क्यों खाया। सो हो गए वो सारे, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो गया। Greediness, जी, greediness, ग्रीडीनेस। greediness or curiosity. Yeah. हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि जब आपके पास पैसा ज्यादा आता है, वोंट दैट इंस्टिगेट ग्रीडीनेस। Yes. ठीक और है, बगैर मेहनत के, yes, definitely. ठीक है, तो दीज बोथ थिंग्स अगेन आर वेरी मच रिलेटेड एंड टाइड अप विद ईच। फिर आ जाता है बनी इसराइल, प्रीवियस उम्मत मुस्लिमा, एंड देन दिस इज द न्यू उम्मत मुस्लिमा। बनी इसराइल के ऊपर हमारी जो वर्सेस हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है, बहुत दफ़ा रिपीट हुई है, या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम फद्दलतुकुम अलल आलमीन, के अल्लाह ताला ने जो आप पे फेवर्स किए हैं बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल पे आप लोगों पे फेवर्स किए हैं, आप उनके बारे में जिक्र करें, और जो अल्लाह ताला ने आप पे फजल किया, जो अल्लाह ताला ने आप पे ब्लेसिंग्स की, दिस डील्स विद कि नबी पाक वसल्लम वाज ब्लेस्ड। ठीक है, फिर अगेन सेक्शन नंबर 3 डील्स विद कि बनी इसराइल को क्या लॉस दिए गए थे, एंड सेक्शन नंबर 7 डील्स विद कि मुस्लिम्स को अभी क्या लॉस दिए जा रहे हैं, द ओल्ड कवनेंट एंड द न्यू कवनेंट जो कि मुसलमानों को दी जा रही है। तो अगेन
दीज बोथ आर रिलेटेड। जो लॉज हैं इसको शरिया कहते हैं। तो एक शरीयत मूसवी थी जो हजरत मूसा लेके आए थे बनी इसराइल के लिए। हजरत ईसा शरीयत नहीं लेके आया था, वो उसी शरीयत की कंप्लीशन थी। दूसरी जो शरीयत आई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे आई। ठीक है। सेक्शन नंबर 4, हज़रत इब्राहिम। जहाँ पे हज़रत इब्राहिम की बात हो ऑब्वियसली उनके टेस्ट की बात होगी। और जो बनी इसराइल के इश्यूज थे उनको एक सॉर्ट ऑफ अल्लाह ताला ने उन पे एक रिस्पॉन्स दिया। ठीक है। जो सेक्शन नंबर 6 बनता है कि मुसलमानों तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें टेस्ट नहीं किया जाएगा, और जो मुशरिकीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनका रिस्पॉन्स आपको सेक्शन नंबर 6 में मिलता है। तो अगेन जो दीज टू सेक्शंस आर वेरी मच रिलेटेबल। तो these two sections are again very much relatable, and center में section number 5 is the change of qibla, number 1, and number 2 के जो मुस्लिम्स हैं वो भी पुराने मुस्लिम से नए मुस्लिम्स को सॉर्ट ऑफ पुराने मुस्लिम्स को जॉब से फायर किया जा रहा है और नए मुस्लिम्स को हायर किया जा रहा है। ठीक है कि अच्छा जी अभी तुम लोग मुसलमान होना चाहते हो, आओ हो जाओ। ठीक है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 5। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस पैटर्न, और anybody have any questions in this explanation? ठीक है। या किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। बिल्कुल सब समझ आ गई। हमजा भाई कहीं पे बकरा लिख दे, लेक्चर कंप्लीट हो जाए। चलिए हम ये भी कर देते हैं। सूरह बकरा। ठीक हो गया। हम्म, हम्म, ठीक हो गया। अच्छा आप बताएं इस पैटर्न में किसी बंदे को कोई इशू हो या कुछ समझ में ना आया हो या कुछ ना पता हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो जिसने किया हो, या ये पहली दफा देखा है तो यू गाइस वांट टू ऐड समथिंग माइनस समथिंग, एनीथिंग एट ऑल, प्लीज लेट मी नो, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? हमजा भाई जरा ये एक दफा रिकॉल करवा दीजिएगा लॉ ऑफ इसराइल को। लॉ ऑफ इसराइल। लॉ ऑफ इसराइल अभी हमने डिटेल में करना है। ठीक है। लॉ ऑफ चलिए इसराइल सेक्शन अभी हम 3 में आप बनी इसराइल लॉ ऑफ इसराइल को आपने कनेक्ट किया है ना सेक्शन 7 से। लॉ ऑफ तो मुस्लिम से मुस्लिम्स किया है के ना कि जो बनी जी इसराइल है, बनी इसराइल को कुछ लॉज दिए गए थे। अगर आपको सेक्शन नंबर 3 याद हो तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये बात आती थी कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कहा था कि शहर के अंदर जा रहे हो तो अ, अपना सर नीचे करके जाओ। और फिर अल्लाह ताला ने फिर जी, ऑर्डर दिया था कि ये गाय को हम्म, ज़िबा करना है तो गाय को ज़िबा जब आप कर रहे हो तो आपने इस तरह से करना है। फिर अल्लाह ताला ने कहा था कि आप फिरौन से, बनी इसराइल की हिस्ट्री भी थी ना कि फिरौन से आप ऐसे निकल गया हो तो फिर तुमने बछड़ा बना दिया, तो अभी तुम तौबा करोगे तो उसका ये वाला तरीका होगा। ठीक है। तो उसके अलावा इसमें और क्या आता है, उसके अलावा इसके अंदर आता है कि जो अब बनी साइड में क्रिश्चियंस भी आते हैं तो क्रिश्चियंस को भी अल्लाह ताला ने नहीं एक्सक्लूड किया। तो वहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कहते हो कि अल्लाह ताला ने बेटा कर लिया है, तो अल्लाह ताला पाक है, सुभान अल्लाह। ठीक है। तो अगेन दैट इज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट दैट। फिर जब जादू वाली वर्स आती है एंड पे 103, 102 एंड 103, कि तुम लोगों ने सारा दीन इस्लाम यानी उस टाइम का दीन इस्लाम वो तुम लोगों ने छोड़ के, तो तुम ये तावीज़ और तुम ये सॉर्ट ऑफ नुस्खे और तुम लोग ये जिक्र अज़कार तुम इसमें पड़ गए हो और एक दूसरे के ऊपर जादू करवा रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो। तो खुद देख लो, अब दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड, और वो तुम लोग फिर रिलेट करते हो जाके हज़रत सुलेमान के साथ, नक्शे सुलेमानी बना के कि जी ये कोई बड़ा ही नेक काम है। तो
ये जितनी चीजें हैं वो एक 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 करके बनी इसराइल को ही तो अल्लाह ताला बता रहे थे कि इनको हमने ये लॉ दिया और इन्होंने आगे से उसका ये काम किया, हमने इनको ये कहा इन्होंने ये किया, हमने इनको ये कहा इन्होंने ये किया। ठीक है। और आगे जब आएगा तो वो मुस्लिम लॉज आएंगे कि ये ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान आपसे तलाक के बारे में सवाल करते हैं। ऑल्दो तलाक पे पूरी सूरह अलग से है, लेकिन यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ समराइज्ड वर्जन दिया गया है कि वो ये है। ये तुमसे निकाह के बारे में सवाल करते हैं तो मुशरिकीन खवातीन से जो मुसलमान है वो शादी नहीं कर सकते। दैट लॉ कम्स इन 178 टू, दैट लॉ कम्स इन टू सेक्शन नंबर 7। तो वो फिर मुसलमानों को जो लॉज दिए गए हैं, जो पूरे दीन इस्लाम का एक ओवरव्यू दिया गया, दैट इज दिस। तो अगर कोई बंदा है जिसने नया नया इस्लाम सीखना स्टार्ट किया है, तो सूरह बकरा स्टार्ट में आई है ना, दूसरी सूरह है। सूरह फातिहा के का जो प्रेमिस था वो क्या था कि आपने हिदायत खुद मांगनी है, अल्लाह ताला खुद से नहीं देंगे। आप खुद मांगोगे, जद्दोजहद करोगे, फिर अल्लाह ताला देंगे। तो फातिहा में आपने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी, उसका रिस्पॉन्स बकरा से स्टार्ट होता है कि तुमने हिदायत मांगी तो चलो हिदायत मुत्तकीन को मिलेगी। मुत्तकीन बनने के लिए तुम्हें ये क्राइटेरिया तुमने कंप्लीट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक बंदा है जो नया नया इस्लाम में है, जिसने नया नया कुरान खोला है, लेट्स से, तो आपको क्या लगता है अल्लाह ताला आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब अल्लाह ताला क्या बोलेंगे, पूरी की पूरा कुरान पढ़ के फिर मेरे पास आना? अब हो सकता है किसी बंदे की लाइफ इतनी ज्यादा ना हो, तो अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा एक समराइज्ड वर्जन लेगा। पूरे कुरान में जो इस्लामिक शरिया है, जो इस्लाम के मोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं, वो सूरह बकरा के अंदर है। सूरह बकरा इज लाइक कि आप ऊंची किसी जगह, किसी पहाड़ी से, अगर एक इस्लाम की वैली है, एक वैली है जिसका नाम इस्लाम है, तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हो और आप वो वैली देख रहे हो। आप उसमें अब हर चीज डिटेल में नहीं देख रहे, लेकिन उस वैली के मोटे मोटे सारे फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये मफहूम है एक हदीस का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सूरह बकरा के लिए बयान की थी। ठीक है, तो सूरह बकरा इज दैट। और अभी अगर आप इसी सारे मैप को देखें तो आपको ऐसे फील होगा कि इस्लाम सारा यही है, इसके अलावा क्या है उसमें, राइट? तो दिस इज व्हाट सूरतुल बकरा इज। एंड सूरतुल बकरा टाइज क्लोजली विद सूरतुल आले इमरान। वो फिर जब हम एंड पे जाएंगे या सूरह आले इमरान स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आज का लेक्चर हमारा इसी तरह का थोड़ा सा बोरिंग होगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ आपने हौसला रखना है। आज हम वर्सेस नहीं कर रहे, आज हम जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं नज्म। ठीक है, नज्म का मतलब होता है ऑर्डर। आप लोगों में से शायद आप लोगों थोड़े मेरे से ज़्यादा अक्लमंद हो, मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती। तो सीन ये है कि मैं जब कुरान पाक खोलता हूँ ना, कुरान पाक पहले खोलता था, तो मुझे ये फील होता था कि यार वर्सेस आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोई और बात की है, इधर अल्लाह ताला जो है वो हज़रत आदम की बात कर रहे हैं। हज़रत आदम से उठ के अल्लाह ताला इसी को ले लें, हज़रत आदम से उठ के अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें स्किप करके बनी इसराइल पे चले गए हैं। बनी इसराइल अब फ्यूचर की बात है। फ्यूचर के बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा हज़रत इब्राहीम पे चले गए, पीछे चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर तहवील किबला पे आप आ जाओ। तहवील किबला बाद में हुआ था मदीना में जाके, और तहवील किबला के बाद आप फिर दोबारा से पीछे आ जाओ कि जी नहीं अभी हम वापस मुसलमानों पे आएंगे। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर बात आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों बनाया गया। दैट अगेन इज एन आंसर, दैट अगेन वाज अ क्वेश्चन जिसको अल्लाह ताला ने आंसर किया। एंड फिर उसके बाद अल्लाह ताला वापस अपनी क्रिएशन पे चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला मतलब ये क्यों करें? ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं? तो मुझे ये ऑर्डर्स जिस तरह से ये कुरान पाक ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इंसान ने तो नहीं किया, अल्लाह ताला ने खुद किया। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, उनको वही के थ्रू करवाया गया था। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये सारा ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह ताला के ऑर्डर से की है, मींस के इसका, जी। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्लाह ताला ने करवाई हुई है, तो इसके क्या? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो होगा ना। तो दैट इज वाई आई ट्राई कि नबीला बाजी क्या कह रही हो? दैट इज वाई आई ट्राई कि मैं जो हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि जब हम एक एक दो दो वर्सेस कर रहे हैं ना, तो हम ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भूल जाते हैं कि कुरान एक्चुअली में ऑर्गेनाइज कैसे हुआ। ठीक है,
चेंज ऑफ किबला बाजी, हम सेक्शन 5 पे जाएंगे, परेशान नहीं होना, हम सेक्शन 5 पे चेंज ऑफ किबला स्टडी करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ किबला बेसिकली ये था कि मुसलमानों का जो पहले किबला था वो जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा हुआ करती थी, और फिर अल्लाह ताला ने आयत उतारी थी कि अभी आप अपना किबला चेंज करें, नमाज का रुख चेंज करें, और अभी आपने जेरूसलम की तरफ मुंह नहीं करना, अभी आपने खाना काबा की तरफ मुंह करना है। तो वो आपका नया किबला है। तो वो जो आयत है वो फिर सेक्शन नंबर 5 में है, लेकिन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसमें, थोड़ी और नहीं, काफ़ी और डेप्थ है। Any other questions you guys have? हम समझ पता नहीं इसे जो आपका सेशन है उससे नहीं, अगर है तो प्लीज जवाब दे दीजिएगा। जैसे तवाफ पे खाने काबा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा या हज किया, जब लेकिन उससे पहले जो कुफार थे वो उनको कैसे पता था और वो किस तरीके से किया करते थे और क्यों करते थे? वो बुतों का तवाफ करते थे, तो ओके, क्या हम उनके एक लिए जो खाने काबा था वो किस लिए इम्पोर्टेंट था? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो जैसे फॉलो नहीं करते थे ना, मुशरिक थे, तो फिर वो क्यों हम्म खाने काबा को इतना मौजिज समझते थे वहां के कुफार? ठीक है, आपका ना मैं ये करता हूँ कि आपका मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ये सेशन जब एंड होगा, क्योंकि डायरेक्टली लिंक नहीं ना करता, ये सेशन जब एंड होगा मैं फिर आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, ठीक है। जी जी, कोई मसला नहीं, ठीक। ओके, एनी अदर पर्सन हैव एनी क्वेश्चंस, या फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं? चलिए, अगर नहीं है तो हम फिर लेट्स स्टार्ट द न्यू वन। अभी जो अगली नज़म हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं, ये अगली नज़म हमारी जो अगली नज़म हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वर्सेस 40, 40 था सेक्शन नंबर 3 का स्टार्ट, से लेके 122। अब 122 जो है ये सेक्शन नंबर 4 का मिडल बनता है, ठीक है। तो वर्स नंबर 122 तक अल्लाह ताला जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, इधर तक हजरत आदम की बात नहीं हुई, यहाँ तक रिस्पॉन्स आता है टू बनी इसराइल। तो दिस 40 से 122 बेसिकली इज बनी इसराइल, द कवनेंट ऑफ बनी इसराइल, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ अल्लाह ताला टू बनी इसराइल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस बनते हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला जो सेक्शन बनता है वो बनता है इंट्रोडक्शन। इंट्रो आपका आता है, वर्सेस इसकी आपकी बनती हैं 40 से लेके 47। ये बनी इसराइल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब 40 से लेके 47 तक क्या है ये भी हम देख लेते हैं। आप लोगों ने वो लिंक ओपन किया गाइस? जी जी, हम सब ओपन। गुड। अब 40 से लेके मैं क्विकली आगे जाऊंगा, तो आप लोगों ने साथ साथ इस चीज़ को फॉलो करना है। वर्स नंबर 40, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, कि मेरे जो लॉज हैं उसको आप फिल करो। बनी इसराइल का यहाँ पे पहली दफ़ा नाम आता है कि मैंने जो नेमतें दी हैं उनके बारे में जिक्र करो, और जो मैंने तुम्हें लॉज दिए हैं, जो तुमने वादा किया था, उस वादे को पूरा करो, ताकि मैं अपने वादे को पूरा करूँ और मुझ अकेले से डरते रहो, ठीक है। अगेन, और व आमिनु बिमा अनजलता मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और जो मैंने तुम्हें दिया है उसको मानो और उसके अंदर कुफर ना करो और मेरी आयत को ना बेचो, ठीक है। और तुम सच को झूठ के साथ मिक्स ना करो। ये जो बेसिक बेसिक मोटे मोटे जो चीज़ें हैं बनी इसराइल को जो बताई गई थी, बनी इसराइल के साथ जो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, दिस गोज ऑन टिल वर्स नंबर 47। वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 47 आप देखोगे उसका स्टार्ट सेम है, एंड पे थोड़ा सा चेंज आता है। या 47 अगेन इज या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यहाँ तक यही है, लेकिन व औफू बिअहदी की जगह फिर आ जाता है व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ठीक है। क्योंकि अभी जो वादा है वो ऊपर कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पे उनका फजल स्टार्ट हो रहा है, यानी उनकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग आपकी बनती है, ये स्टार्टिंग आपकी बनती है एक इंट्रोडक्शन 40 से लेके 47 के दरमियान, पिक वन। अच्छा, सेकंड जो इसके अंदर बनता है, अब मैं इंट्रो को एक अलग कलर दे रहा हूँ फॉर अ वेरी वेरी स्पेसिफिक रीजन, रीजन हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे।
जो इसमें सेकंड बनता है, सेकंड को आप ऐसे कह दो फेलो, ठीक है। फेलोन कह लो, या फिर आप इसको फेलोन कह लो, ठीक है। फेलोन आपका बनता है, वर्स नंबर इसके आते हैं 47 से लेके 48 से लेके, सॉरी 48 से लेके 50, ठीक हो गया। दिस इज द डिटेल ऑफ फेलो। इसको मैं यहाँ पे बाकायदा लिख भी देता हूँ। हमजा भाई चैट भी देखते हैं। एक सेकेंड, इसको रिपीट कर दें 44 से। 44 से क्या रिपीट करना है, वर्सेस? जी हमजा भाई, वहां से मुझे समझ नहीं लगा 40 और 44 वाला ना, उधर से। अच्छा, जो बेसिकली अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 40 से लेके 47 तक ये जो दरमियान में सारी चीज़ें, ये अल्लाह ताला के साथ जो इन्होंने बनी इसराइल ने वादे किए थे, और जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ वादे किए थे, ये उनकी डिटेल्स हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो बनी इसराइल अल्लाह ताला ने जो किए थे, याद दिलाए थे उनको, सनाद ना, जो बनी इसराइल के, वो उसका वाक्य बयान करे ये ना। वो वाक्य, जी जी बिल्कुल वही वाक्य, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड बनता है वो बनता है 48 से लेके 50 तक। 48 से लेके 50 तक क्या चीज़ें आती हैं कि हमने आपको फिरौन से बचाया, और फिरौन को आपके सामने मार दिया। अगर फिरौन को ना मारते तो इनको डर होता, वो पीछे आएगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिरौन से बचाया और फिरौन को इनकी आंखों के सामने गर्क कर दिया। दैट इज़ 48 से लेके 50 तक। इसके बाद फिर आता है बछड़े की बात, काफ, और ये आपका बन जाता है 51 से लेके 56 तक। इसके अंदर क्या आता है कि अल्लाह ताला ने फिरौन से बचाया, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी, ठीक है। और हजरत मूसा फिर वापस आए, और फिर उनकी जो तौबा का वाक़या है कि उन्होंने क्या, कैसे तौबा की, कैसे नहीं की, ये यहाँ पे आता है। इसके बाद फिर एक डिटेल्ड लिंक बनता है। ये जो डिटेल्ड लिंक बनता है, ये बनता है जिसको हम कहते हैं ओल्ड कवेनेंट। ओल्ड कवेनेंट आपके पास आएगा वर्स नंबर 55 से लेके वर्स नंबर 73 तक, कि इनको क्या 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 इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको बताए गए, ठीक है। अब 55 से लेके 73 तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो लेट्स से वर्स नंबर 55 ही ओपन कर लें। वाई स्कूल तुम या मूसा लनो मिना लका हत्ता नारा, कि हम सॉरी का अभी इसको 56 है क्या ना, तो करना ये है? 57 से होगा, ये 57 से होगा, 55 से थोड़ी नहीं। सी रगड़ है ना। 5 डे हो गया। जो ओल्ड कवर्नेंट है ये क्या, हम्म ओल्ड कवर्नेंट, दिस इज 57 टू 73, ठीक हो गया। नाउ इफ वी ओपन द वर्स नंबर 57, दिस बेसिकली वाज व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द फॉर्म, ठीक है। अब जो 57 है, दैट डील्स विद कि हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया हुआ था, और तुम जो तय्यबात थी और हलाल थे तुम वो खाते खाते थे, और उनमें से आपको मन और सलवा हमने प्रोवाइड किया था। और फिर आगे से तुम लोगों ने बोला कि नहीं अल्लाह ताला, हमें तो खीरे खाने हैं, हमने लहसुन और अदरक खाने हैं फॉर सम रीज़न। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि पानी के लिए एक पत्थर के अंदर से आपको 12 चश्मे निकाल के दिए थे, ठीक है। उसके भी आप लोगों ने शुक्र नहीं किया, और फिर अल्लाह ताला ने आपको जो है वो, आपको अल्लाह ताला ने बोला कि आप इस सिटी के अंदर जाओ, और फिर आपने उधर से बोला कि जी हमने, और सिटी में जब जाओ तो आंखें बंद करके मतलब सर झुका के जाना। फिर इसी के अंदर आता है असाबे सब वाला वाक़या, कि उनको कहा था कि मछली नहीं खानी, तो उन्होंने बोला नहीं जी हम मछली खाएंगे। और उसके बाद फिर एंड पे आ जाता है ये गाय वाला वाक़या, कि जब कहा गया था कि इस गाय को ज़िबा करो,
और जो शख्स की जिसकी डेथ हो गई थी उसको लगाओ तो वो शख्स जिंदा हो जाएगा। तो वो वाला जो वाक़या है गोल्डन काफ वाला, ठीक है, तो वो वाला वाक़या भी आपको इसी ओल्ड कवेनेंट के अंदर मिलता है। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपके पास इमेजरी आती है, वो आती है फिर गायब। ओल्ड कवेनेंट 57 टू 73। और इसके बाद फिर ओल्ड कवेनेंट के बाद आपके पास जो एक मेजर सेक्शन आता है, जो मेजर सेंटर के अंदर पॉइंट आता है, दैट इज हार्ट्स एंड स्टोन्स। ठीक है, ये एक आयत है, हार्ट्स एंड स्टोन्स। दिस इज वर्स नंबर 74। ठीक है, इस 74 वर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्स नंबर 74 क्या बात करती है कि ये जो यहूदी हैं, ये पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त इनके दिल हैं। तो दिल को अल्लाह ताला ने पत्थरों के साथ रिलेट किया और फिर बोला कि 3 तरह के पत्थर होते हैं। एक पत्थर वो होता है जो कि अ, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो खुद फट पड़ता है, यानी आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ईमान है और वो खुद फट पड़ता है। एक है जिसके अंदर ईमान होता है, थोड़ा होता है, लेकिन उसको मारने की, उसको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजारने की ज़रूरत होती है। और एक होता है जिसमें ईमान नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह ताला के डर से ही गिर जाते हैं। यानी ये जो मुसलमान है, अब हर दफ़ा तो नहीं होता ना कि हम अल्लाह ताला से उस ईमान के लेवल पे हों, तो हो या नहीं हो, हम अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह ताला के डर से करते हैं। ठीक है, कि नहीं कि नमाज पढ़ी तो रगड़े गए। तो दैट इज़ हार्ट्स एंड स्टोन्स। उसके बाद अब जो पहले हमने पढ़ा था, हमने तो पूरी सूरह बकरा का ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अभी जो हम पढ़े हैं ये एक सेक्शन के अंदर पढ़े। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा क्या होता है, बड़े मज़े की बात आती है। वो क्या होती है, अल्लाह ताला यहाँ पे बनी इसराइल को एक न्यू कवनेंट देते हैं। न्यू कवनेंट, न्यू कवनेंट आपकी चलती है 75 से लेके 91 तक। ठीक है, जो ओल्ड कवनेंट आती है ये आती है हज़रत मूसा के टाइम पे, कि हज़रत मूसा के टाइम पे जो उनको चीज़ें बताई गई और जो उनके बिहेवियर्स थे। जो न्यू कवनेंट है वो है हज़रत मूसा के बाद के लोग। ठीक है, चाहे वो उनके बाद इन्होंने जोशुआ इब्न नून के अंडर इन्होंने शहर को फतह करना था, तो चाहे ये बात हो मदीना के ज्यूज़ के बारे में, कम्स वन एंड द सेम थिंग। अगेन इट्स अ बिग सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम वर्स नंबर 75 एंड गोज ऑल द वे टू वर्स नंबर 91। इसमें से हम फॉर एग्जाम्पलरी पर्पसेस हम एक या दो वर्सेस हम इसमें से उठा लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू गाइस, पिक अ नंबर बिटवीन 75 टू 91 रैंडमली, पिक अ नंबर। 84। 84, लेट्स गो टू वर्स नंबर 84। वाइज अखज़ना मीसाककुम ला तस्फिकूना ला तस्फिकूना दिमाकुम वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। ठीक है, और जब अल्लाह ताला ने आपसे मीसाक लिया कि तुम खून रेजी नहीं करोगे और एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे। अब ये कब की बात है, ये आगे की बात है, जब ये 12 कबाइल अलग अलग बन गए थे और ये 12 कबाइल जो हैं इनमें से किसी एक कबीले के ऊपर अटैक होता था, तो वो कहते थे, जो दूसरा कबीला होता था वो कहते थे हाँ हमारे कबीले पे थोड़ी अटैक हुआ है, जाओ उनसे जाके पूछो। ठीक है, और जब वो हो जाता था तो उसके बाद फिर वो आगे से डोनेशन ड्राइव इकट्ठी करनी शुरू कर देते थे। ठीक है, अगेन हज़रत मूसा के बाद की बात है। वर्स नंबर 88, वर्स नंबर 88 डील्स विद वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ बल्लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और अल्लाह ताला ने इनके कलूब के ऊपर एक गुलाफ चढ़ा दिया कि वो अभी देख नहीं सकते। ठीक है, एंड ये कॉन्टिन्यूएशन है 87 वर्स की, कि 87 के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को किताब दी थी, जो कि और उनके बाद वाले जो मैसेंजर्स हैं उन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो अप किया। ठीक है, ऑल द वे टू हज़रत ईसा इब्ने मरियम। और इन्होंने जो
अंबिया हैं उनको मारने की साजिशें करते थे, ठीक है। कुछ को नुकसान पहुंचाया, कुछ को नहीं माना और कुछ को कत्ल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट अल्लाह ताला ने फिर उनके कलूब पे गिलाफ चढ़ा दिया। हज़रत ईसा के बाद की बात हो रही है कि अब गिलाफ चढ़ा दिया, अब नाउ यू आर नो लॉन्गर मुस्लिम्स। तो दिस इज अल्लाह पाक मेकिंग सॉर्ट ऑफ अ केस फॉर दीज पीपल, ठीक है। ये करते हुए फिर दोबारा जो नेक्स्ट सेक्शन बनता है, ठीक है, वो दोबारा से अल्लाह ताला बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एंड दैट इज काफ। दोबारा से बछड़े के बारे में बात होती है वर्स नंबर 92 एंड 93 में, ठीक है। अब वर्स नंबर 92 और 93 के अंदर ये कहाँ से बात हुई? अल्लाह ताला बात करते हैं दोबारा कि तुमने जो वर्स नंबर 51 से 56 के दरमियान था कि तुम्हें इतना कुछ किया और तुमने वो बछड़े की इबादत शुरू कर दी, उसके बावजूद तुम्हारे दिल से बछड़े की मोहब्बत निकली नहीं है। और जो 69 से लेके 73 यानी ओल्ड कवनेंट के एंड पे भी उसकी बात होती है कि वो निकालें उनके दिल से अल्लाह ताला वो, इसीलिए तो बछड़े को सॉर्ट ऑफ येलोइश गोल्डनिश कलर दिया था, ठीक है, जिसको इन्होंने ज़िबा करना था। तो उसके बावजूद अल्लाह ताला कमेंट करते हैं कि तुम्हारे दिल से ना वो निकली नहीं है अभी भी, ठीक है। और इसके बाद अल्लाह ताला इनके एंड की बात करते हैं। वो एंड की बात क्या करते हैं? 94 से लेके वर्स नंबर 96, जिसको आप कह लो डेथ के। अब 94 से 96 में अल्लाह ताला क्या बात करते हैं? 94 इज कुल इनकानत लकुमुद्दार दारुल आखिरा इंदल्लाह खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। कि तुम्हें लगता है कि आखिरत सिर्फ तुम्हारे लिए है तो मौत की विश करो तो, ठीक है, और ये कभी भी विश नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज मेंशन ओवर हियर। नाउ अगेन लिंकेजेस, क्योंकि अल्लाह ताला हैज लिंकेजेस, ठीक है। तो अब वो लिंकेजेस क्या बन रहे हैं? ओल्ड कवर्नेंट विद द न्यू कवर्नेंट, डायरेक्ट लिंक आपका काफ, और दोबारा से उस काफ को रैप अप किया 90 टू 93 में, अगेन अ डायरेक्ट लिंक। फिरौन 48 टू 50, फिरौन को मारा गया था, ठीक है, आपके सामने। और फिर आगे कि तुमने अगर मरना है, तुमने डेथ अपनी करनी है, तुमने मौत की तरफ जाना है, तुमने वो इमेजिन करना है कि तुमने ये सारी चीज़ें करनी है, तो कम एंड डाई, विश फॉर दैट। जैसे फिरौन के बारे में तुम विश किया करते थे। तो दीज आर अगेन वेरी मच इंटरलिंक्ड एंड इंटरट्वाइंड। और सेंटर के अंदर हार्ट्स एंड स्टोन्स, ठीक है। तुम्हारा दिल बाकी कुछ हो ना हो यार, जैसे पत्थर गिरते हैं अंदर उनके पानी नहीं होता, तो तुम्हारे दिल में ईमान है या नहीं है, कम से कम सजदे में तो गिरो, ठीक है। तो दिस इज सुतुल बकरा वर्स नंबर 40 से लेके वर्स नंबर 96 तक, ठीक है। वर्स नंबर 40 से लेके वर्स नंबर 96 तक। अब हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर सम मोर स्पेस। डू इट लाइक दिस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी ने कोई चीज़ पूछनी, बतानी, करनी हो तो लेट मी नो। हैं गाइस? एनी क्वेश्चन सो फार? सर वो बछड़ा एक टेस्ट था जो ओल्ड कवर्नेंट में आ गया, दैट वाज अ टेस्ट, यस। उसके पीछे जो बछड़ा आया था वो तो इन्होंने खुद बनाया था, यस। यू कैन ऑल्सो से कि अल्लाह ताला टेस्टेड देम विद द बछड़ा, कि उनका ईमान किस तरह का है, कि उनके सामने फिरौन को मार दिया है, तो अभी भी वो ईमान लाते हैं, नहीं लाते, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। यस, दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट विच दे फेल्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अगर फेल में इनको अल्फा मिलना हो ना कि कितना अच्छा इन्होंने फेल किया, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस टेस्ट को फेल किया हर स्टेप पे आके, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दैट इज एंड दिस इज व्हाट दैट डील्स विद। और कोई क्वेश्चन?
हमजा ये, भाई फिरौन और लिंग भी बता दीजिए, क्या जी बताया बाजी। था आपने कि करता है? फिरौन फिरौन और डेथ का लिंकेज 48 से बता दीजिए। 50 में है कि फिरौन तुम पे बहुत जुल्म किया करता था और तुम्हारे सामने अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क कर दिया, और वो भी तुम्हारे लिए एक नेमत थी। और एंड पे मतलब फिरौन की डेथ हुई तुम्हारे सामने, ठीक है, और तुम वहाँ पे बड़े खुश थे कि हाँ ठीक है ये मार गया, ये बहुत जालिम था, सारी चीज़ें थी। तो इन सबको कंक्लूड करके अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम भी तो जालिम हो और तुम्हें लगता है कि आखिरत में तुम ही जाओगे सारे डायरेक्ट जन्नत में, तो फिर मौत की विश करो। और इनको पता है कि ये विश नहीं कर सकते जो कुछ ये आगे कर चुके हैं। तो बेसिकली बनी इसराइल को भी एक तो उनकी सॉर्ट ऑफ फिरौन की डेथ और इनकी डेथ को अल्लाह ताला ने यहाँ पे रिलेट किया। और दूसरा, जो ये फिरौन को कहते थे कि वो बहुत जालिम है, बहुत उसने गुनाह किए हैं और अभी वो मर गया तो वो जहन्नम में जाएगा, तो तुम अपने बारे में क्या ख्याल करते हो? ठीक है, क्लियर ऑन दिस पॉइंट? राइट, नाउ फर्दर, अभी जो ये वाला सेक्शन हमारा एंड होता है, ठीक है, वो हमारा सेक्शन एंड होता है, अगर पिछला लेक्चर आप लोगों को याद हो या आप लोगों में से कोई बंदा नोट्स बना रहा है, तो दैट एंड एट वर्स नंबर 103। ठीक है, वो जो 103 है वो एक, अगेन जैसे इंट्रो 40 से 47 था, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन करता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी एंजल्स। Angels comes from verse number 97 to verse number you can say 103। ठीक है, यहाँ पे आता है कि हजरत जिब्रील के साथ दुश्मनी मोल मत लो, इम्पोर्टेंट। हजरत मिकाइल के साथ तुम दुश्मनी मोल मत लो। हारूत और मारूत का केस आता है। तो ये सारा का सारा, इसको हम सम अप करें तो एंजल्स, और जिस तरह से एंजल्स का हमारे साथ रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे 97 से लेके 103 के दरमियान आता है। ठीक है, और एंजल्स का हमारे साथ एक डीप रिलेशनशिप है जो हमने इन इन सेक्शंस के अंदर डिस्कस किया था। कमिंग फर्दर, अभी हम आ रहे हैं फोर्थ में, यानी कि इनके रिस्पॉन्स में, कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला अभी रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एक डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं। दैट वाज ऑरेंज, सो दिस कैन बी ब्लू। लेट्स गो विद ब्लू। सो इट स्टार्ट्स विद डाउट एंड फन। मॉकरी कह लो, मॉकरी कह ले, मॉकरी, मॉकरी मीन्स, मॉकरी कहते हैं मजाक उड़ाना। ठीक है, दिस इज 104 टू 106 के जो बनी इसराइल है, नाउ दे वर मॉकिंग द द रेवलेशन। ठीक है, वो एक तो डाउट में पड़े हुए थे और दूसरा वो मॉक कर रहे थे। उसके बाद फिर जो सेकंड है वो आता है अल्लाह ताला पावर, कि ये बेसिकली इनको मॉक नहीं कर रहे, ये अल्लाह ताला को मॉक कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 106 से लेके 106 में और 107 में अल्लाह ताला अपनी सॉर्ट ऑफ पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप एक दफ़ा 106 और 107 ओपन करें तो 106 इज मा ननसुख मिन आयाती वनुनसिखा नाति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा, कि अल्लाह ताला के पास पावर है, उसने पुरानी बंद करनी और पुरानी जो आयात है उनको रिमूव करके वो नया नई आयात ले आए, पुराने मुसलमानों को ख़त्म करके नया ले आए। अल्लाह ताला हैज़ दैट पावर, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? 107, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला जो हैं वो बादशाह हैं आसमानों और ज़मीन के। ठीक है, अगेन अल्लाह ताला की सॉर्ट ऑफ पावर पे बात आती है। नेक्स्ट 107 के बाद फिर जो नेक्स्ट आता है दैट इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ मैसेंजर्स, कि तुम जो मैसेंजर्स थे उनको डिसरिस्पेक्ट करते थे। पहले रेवलेशन को, फिर अल्लाह ताला को, और फिर मैसेंजर्स को तुम डिसरिस्पेक्ट करते थे। ये अल्लाह ताला ने इसको सॉर्ट ऑफ कंबाइन किया। ठीक है, इसको कहते हैं अरबिक के अंदर इतमाम हुज्जत, कि जो भी आप काम कर रहे हो
उसको अल्लाह ताला कंबाइन करते हैं कि आपके जो केस की समरी कह लो। जैसे एक मेरी बड़ी अच्छी कॉलीग हैं, वो मुझे अक्सर समझाया करती हैं कि हमज़ा आप ना बातों को रिपीट नहीं करते, आप बातों को बार बार रिपीट करो तो वो मेमोरी के लिए अच्छा होता है। मैं तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूँ, फिर भी रह जाता है। अल्लाह ताला ज़रूर रिपीट करते हैं। अल्लाह ताला ने इतना लंबा सेक्शन 40 से लेके 103 तक किया, और फिर उस पूरे को 104 से लेके 110 के अंदर अल्लाह ताला ने दोबारा से समराइज़ किया कि तुम्हें एक्चुअली में मसला क्या था कि तुमने ये सारे काम किए। वो आ जाते हैं ये 3, और इन तीनों के बाद चौथा, वो चौथा इनका एक केस बनता है। वो केस ये लोग ये लेके आते हैं कि जो हेवन है, जो जन्नत है, दैट इज़ ओनली फॉर क्रिश्चियंस एंड ज्यूज। ठीक है, जो जन्नत है वो सिर्फ ज्यूज के पास और क्रिश्चियंस के पास, और उसमें उनके अलावा कोई भी, ये है वर्स नंबर 111, कि इनके अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। ज्यूज जाएंगे और क्रिश्चियंस जाएंगे। अब अगर आप वर्स नंबर 111 ओपन करो तो दैट डील्स विद वक़ालू लन यदखुलल जन्नह इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कि जूस और क्रिश्चियन के अलावा तो कोई भी जन्नत में नहीं जा रहा। ठीक है, वो हमारे लिए बोक्ड है, हमने प्री बुकिंग वहां पे रिजर्वेशन कराई हुई। लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा से एक प्रोफाउंड बात करते हैं, और वो अल्लाह ताला कहते हैं वर्स नंबर 102 में, विच इज फॉलिंग ऑफ फेसेस। ठीक है, वर्स नंबर 112, फॉलिंग ऑफ फेसेस से क्या मुराद है? अभी यहाँ पे फॉलिंग ऑफ फेसेस से मुराद है, हम वर्स नंबर 112 खोल लेते हैं ताकि हम उसको भी डिस्कस कर लें। वर्स नंबर 112, भला नहीं, मतलब वो जो कह रहे थे ना कि जन्नत सिर्फ हमारे लिए, भला नहीं। मन असलम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही, कि जो शख्स अपना चेहरा अल्लाह ताला की तरफ सबमिट करेगा, अगेन जो अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के सामने डरेगा, अल्लाह ताला का सजदा करेगा, अल्लाह ताला की बात मानेगा अच्छे तरीके से, मुहसिनुन अच्छे तरीके से अच्छे काम करेगा, फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिहिम, उस बंदे के लिए अल्लाह ताला के पास अजर है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई। ये चीज़ डिस्कस करने के बाद अल्लाह ताला फिर दोबारा से रिवीजन करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वर्स नंबर आती है 113, जिसमें आता है जन्ना नॉट फॉर सी एंड जे। ये क्या बात हुई? पीछे ये था कि जो जन्ना है, ये कहते हैं कि जन्ना जो है वो क्रिश्चियंस और ज्यूज के लिए। ठीक है, वो ये बात करते हैं 111 में। फिर 112 के बाद जब आप 113 को स्टडी करते हो तो ज्यूज और क्रिश्चियंस खुद अपनी बात से मुकर जाते हैं, और ये क्या बात करते हैं? वकालतिल यहूद लईसत नसारा अला शै, कि ये जो यहूदी कहते हैं कि क्रिश्चियंस के पास कुछ नहीं है, क्रिश्चियंस कहते हैं कि ज्यूज के पास कुछ नहीं है, जबकि तुम दोनों के दोनों अल्लाह ताला की किताबें पढ़ते हो। तो जो इन्होंने पीछे क्लेम किया था, जब मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे तो कहते थे बनी इसराइली जाएंगे, चाहे ज्यू हो चाहे क्रिश्चियन हो। और जब वो वाली बात खत्म हुई और इनको थोड़ा सा और अंदर घुस के इनको स्टडी किया, तो उधर क्या बात हुई कि जो जन्नत है वो सिर्फ वो क्रिश्चियंस और ज्यूज, क्रिश्चियंस कहते हैं ज्यूज के लिए नहीं है, ज्यूज कहते हैं क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, दोनों के पास कोई चीज़ नहीं। तो अपने आप को दोबारा से ये सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट उसके बात करें। फिर नेक्स्ट अल्लाह ताला इनका एक और मसला फिर बताते हैं। वो क्या बताते हैं? डिसरिस्पेक्ट ऑफ मसाजिद। ठीक है, दिस इज वर्स नंबर 114, कि तुम जो हो वो मस्जिदों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते। जो मस्जिद है वो तुमने पॉलिटिकल सेंटर्स बना दिए, उधर अल्लाह ताला की बात होनी थी, तुम अल्लाह ताला की बात करने से मना करते हो। मस्जिद का असल मकसद जो है तुम वो भूल गए। ठीक है, पैगंबर आए थे मस्जिदों को आबाद कराने के लिए, अल्लाह ताला के लिए इबादत गाहों को आबाद करने के लिए, अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर मनवाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि तुम्हारा कोई खुदा है, और उन्हीं के घरों के साथ तुम इस तरह के काम करते हो। फिर अल्लाह ताला दोबारा से अपनी पावर की बात करते हैं। अल्लाह इज अहद, मीन्स अल्लाह इज वन, एंड पावर। ठीक है, दिस कम्स इन 115 to 117। अब
ये जब आती है 115 to 117 के अल्लाह ताला वाहिद है और अल्लाह ताला के पास पावर है. नाउ यू टेक अ लुक एट वर्स नंबर 1152 वर्स नंबर 117. तो दैट इज 115. वलिल्लाहिल मशरिक़ु वला मगरिब, और अल्लाह ताला का ही है जो मशरिक़ में और मगरिब में. ठीक है, तो जहाँ तुम चेहरा करोगे अल्लाह ताला को ही पाओगे. मीन्स अल्लाह ताला इज़ एवरीवेयर. वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा कर लिया. अल्लाह सुब्हानहू, अल्लाह ताला परफेक्ट है इन सारी चीज़ों से. बल, लेकिन लहू, अल्लाह ताला का है माफ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है. ठीक है, तो अगेन अल्लाह ताला की पावर, अल्लाह ताला की वननेस यहाँ पे आती है. ठीक है, और उसके बाद यू गाइस, इतना सारा कुछ करने के बाद भी यू गाइस आर स्टबर्न एंड यू गाइस आर स्टिल डाउटिंग. ठीक है, दिस इज 1182 to 120 कि इतना सब कुछ होने के बाद you guys are still doubting it. You guys are still doubting this book. You guys are still doubting this religion. How much more stubborn can you be? You should not be that stubborn. ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ताला अपने पूरे केस को एंड करते हैं दोबारा से बनी इसराइल के बारे में एक अदद आउट. पहला वाला था इंट्रो, इधर आता है आउट्रो, एंड आउट्रो कम्स इन वर्स नंबर 122. ठीक है, आउट्रो ऑफ बनी इसराइल अगेन. व्हाट इज दैट आउट्रो इन वर्स नंबर 122? इफ वी ओपन वर्स नंबर 122, इट सेज या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन. अगेन वही बात 122 ले लें और पीछे से आप वर्स नंबर 47 का एंड ले लें, 48 ले लें, यानी कि जो जहाँ से ये वाली सारी बात स्टार्ट हुई थी. 47 सॉरी, पुराने वाले के इंट्रो का एंड, और वो ही जैसे हम ब्रैकेट लगाते हैं ना कि केस शुरू हुआ इधर से, उधर आप पॉइंटर लगा दो, और केस एंड हुआ इधर. तो अल्लाह ताला ने जो वर्स नंबर 47 का पॉइंटर है, वर्स नंबर 47 अगर आप ओपन करते हो, तो वर्स नंबर 47 इज या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन. Exactly the same verse which comes in verse number 122. या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन. ठीक है, तो इंट्रो एंड आउट्रो अगेन इज द सेम. दरमियान में अल्लाह ताला एंजल्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, कि एंजल्स के साथ आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एंजल्स डील विद नॉट जस्ट ब्रिंगिंग रेवलेशंस, एंजल्स आल्सो डील विद ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, जैसे अगर आप इस वक्त दरूद पढ़ते हो तो तमाम फरिश्ते आपके साथ दरूद पढ़ते हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स काउंट. आपका जो मुसलमान है अगर वो नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो आपके गिर्द एंजल्स आके खड़े होते हैं. आपका जो रिलेशनशिप है एंजल्स के साथ वो उम्मत का भी है और वो अंबिया का भी होता है. ठीक है, तो एंजल्स को अपना दुश्मन ना बनाओ. और उसके बाद फिर अगेन इन चीज़ों में ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग. ठीक है, जो इनके दरमियान में लिंकेजेस हैं वो क्या लिंकेजेस बनते हैं? डिसरिस्पेक्ट फॉर ज्यूज एंड क्रिश्चियंस. ठीक है, और इधर जना फॉर क्रिश्चियन एंड ज्यूज, और उसी बात को इन्होंने फिर रिफ्यूट कर दिया. डिसरिस्पेक्ट ऑफ मैसेंजर्स, और इधर डिसरिस्पेक्ट ऑफ मसाजिद जो उनका मेन पर्पस था. अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी पावर के बारे में बात करते हैं, इधर दोबारा बात करते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे में कोई शरीक नहीं, मेरी पावर इज़ देयर. इधर जो यहूदी हैं उनकी डाउट और उनकी मौकरी के बारे में डिस्कशन हुई है, और यहाँ पे दोबारा उनके डाउट और उनकी स्टबर्ननेस के बारे में डिस्कशन हुई है. ठीक है, तो दिस सेक्शन आल्सो इज कनेक्टेड विद ईच अदर. लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो बनता है ये वाला, ये पूरा. ठीक है, हार्ट्स एंड स्टोन्स. क्या बात हुई थी कि अगर ईमान है तो फिर तो वो ईमान से फट पड़ते हैं जो दिल है, लेकिन अगर ईमान नहीं है फिर भी अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाते हैं. और जो यहूदी हैं वो इनसे भी ज़्यादा बुरे हैं. और यहाँ पे भी अल्लाह ताला रिफ्यूट करें कि तुम कहते हो कि जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है. जन्नत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के सामने अपना चेहरा प्रेजेंट करते हैं, जो अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं. तो ये जो दोनों का सेंटर पॉइंट है,
ये मिक्स होता है, मर्ज होता है एक दूसरे में, जो इंट्रो है और जो आउट्रो है वो मर्ज होता है। ये पूरा सेक्शन इस पूरे सेक्शन के साथ इधर सेंटर में आके दोबारा मर्ज होता है, ठीक है, बिकॉज एंजल्स आर द वंस हु डू दिस एंड हु जो बेसिकली इनके दरमियान एक कॉमन कनेक्शन बनता है, ठीक है, तो दैट इज दैट। अच्छा, I was expecting this to take much more time, and I was expecting this to be very boring, and I was expecting कि आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, तो this is the reason कि मैंने यहाँ पे इसको अभी I am ending and we have a good 30 minutes now. So you guys want to discuss anything? You guys have any questions whatsoever regarding anything in Suratul Baqarah complete या in this section? तो you guys can ask. अच्छा, before that, one more additional note. वो one more additional note क्या है? इस पूरे सेक्शन का एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया। इंग्लिश का भी जो सेंट्रल आइडिया ना वो इधर से ही लिया गया है, और अल्लाह ताला सेंटर में सेंट्रल आइडिया बताते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है? एंजल्स को अपना दुश्मन मत बनाओ, ऐसे बनो जैसे एंजल्स हैं, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया ये बन गया, इसका ये बन गया, ये दोनों आपस में लिंक हो गए। ये दोनों आपस में लिंक किस बात पे हो रहे हैं? सजदे की बात पे हो रहे हैं। इधर अल्लाह ताला ने पूरे सेक्शन को कहाँ पे लिंक किया है? एंजल्स पे, ठीक है। मुझे ये बताएं, इससे पिछली जो स्टोरी बनती है, बिकॉज दिस इज द सेकंड स्टोरी, इससे पिछली जो स्टोरी बनती है हजरत आदम की, क्या हजरत आदम की स्टोरी में एंजल्स का सजदे के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं? हम्म क्या एंजल्स का हजरत आदम की स्टोरी में सजदे के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं? क्या हुआ था? कोई बंदा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, मुझे वो स्टोरी भूल गई है। जब अल्लाह ताला ने सजदा करने कहा था तो सब फरिश्तों ने कर दिया था ना हज़रत आदम के आगे, लेकिन तो फरिश्तों ने किया था सजदा, आप सजदे की बात करते और कौन सा ऐसा शख्स था जो फरिश्तों की तरह नहीं था? हैं। इब्लीस। इब्लीस। यहाँ पे यहाँ पे फरिश्तों को अपना दुश्मन कौन बना रहा? बनी इसराइल। उधर उसने क्यों सजदा नहीं किया था? अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इब्लीस, जब मैंने तुम्हें खुद ऑर्डर दिया तो तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना? दिस पूरा केस अगेंस्ट बनी इसराइलिस कि अल्लाह ताला ने इनको बार बार ऑर्डर्स दिए, बार बार इनको माफियां दी, इन्होंने फिर भी नहीं माना, ठीक है। तो दिस होल सेक्शन, ऑल दो आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार इस सेक्शन का पता नहीं पिछले सेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस पूरे को स्ट्रक्चर किया है, दिस इज एन एक्सपेंशन अगेन ऑन द सेम स्टोरी, कि उस स्टोरी में जो दो कैरेक्टर्स थे, दैट स्टोरी रिपीटेड इटसेल्फ ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर बनी इसराइल अगेन एंड अगेन। लुक हाउ इट डिड, ठीक है। और इसमें ये जो की पॉइंट्स को सेंट्रल आइडियाज रख के अल्लाह ताला ने वापस उसी स्टोरी की तरफ चीज लेके गए, ठीक है। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे ये आयात ऑर्डर में तो नहीं उतरी, उन पे आयात उतरी हैं आगे पीछे, और अल्लाह ताला ने खुद ऑर्डर करवाया कि इसको ऐसे ऑर्डर करो, ये इसके आगे आएगी, ये इसके पीछे आएगी, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनको ऑर्डर बहुत बोरिंग लगता है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑर्डर इज, देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कोहेरेंस ऑफ द कुरान, और किस तरह से ये मल्टीपल जो सूरा की आयत बन रही हैं या मल्टीपल सूरज हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करी और एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर, ठीक है। आई होप यू गाइस गॉट माय पॉइंट। जज़ाकल्लाह खैर। Anybody have any questions regarding this? So please let me first stop the recording, or फिर we would go towards the question answer session.